नासिक से पवन है हमारे साथ। पवन जी पूछिए सवाल। अच्छा सर, अभी ऐसा है, मेरे पिताजी है, इन्होंने कोवैक्सीन का डोज लिया है और अभी 50 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अभी कितने दिन तक हम रुक सकते हैं अगला डोज लेने के लिए, या फिर ये उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, या फिर कोविशील्ड की ले सकते हैं हम, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 8 हफ्ते तक आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर शंका है तो उसका एक उपाय है कि आप अपने शरीर में या इनके शरीर में एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भी करा के देख सकते हैं कि क्या जो वैक्सीन की जो कामयाबी है वो एंटीबॉडीज़ से पता लगती है। तो अगर आपका लेट हो रहा है तो आप एक एंटीबॉडी टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं कि पहली वैक्सीन से आपको एंटीबॉडीज़ बनी या ना बनी। और इन्होंने पूछा एक और सवाल कि कोवैक्सीन की पहली डोज ली है तो क्या कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं? देखिए, अभी कोई ऐसा डेटा नहीं आया है, लेकिन लोगों का रिसर्च इसमें जारी है कि पहले अगर हम कोविशील्ड लें, बाद में कोवैक्सीन लें, या पहले फाइज़र ले लें फिर हम कोविशील्ड लें, तो ख्याल ये माना जा रहा है कि शायद नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कितना बेनिफिट होगा, एडिशनल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये अभी रिसर्च का एक इशू है इस वक्त। और कई सारे एक्सपर्ट, और जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, केंद्र सरकार का भी निर्देश है कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लीजिए, जहां तक सरकार ने ये निर्देश दिया है, या जहां तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बैठते हैं टीवी पर वो कहते हैं। बिल्कुल। तो बलिया से एक दर्शक हैं अजय हमारे साथ। अजय जी पूछिए सवाल। बिल्कुल सर जी, मेरा सवाल है मेरे पिताजी को लेकर। मेरा पिताजी का अभी हाल में एलर्जी टेस्ट हुआ था, तो उनका एलर्जी लेवल 1100 है। क्या उनको वैक्सीन दे सकते हैं? श्याम सर। एलर्जी लेवल माने कि आप मेरे ख्याल से IgE लेवल की बात कर रहे हैं। जी जी। तो उनको लक्षण क्या है? सिर्फ ब्लड टेस्ट से फैसला ही नहीं होता है। बताइए बताइए, क्या आप डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं और क्या दिक्कत है उनको? चेक करना पड़ेगा कि सर क्या हमें एलर्जी लेवल, अभी मैं दिल्ली में जांच हुआ था पिताजी का, 1100 बता रहा था। वो डॉक्टर से बता दे 100 रहना चाहिए। उस पेशेंट को हम वैक्सीन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हेलो, उसको लक्षण क्या है? उसको खुजली आ रही है या खारिश है या कोई और छींकें आती है? प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? दवा खाते हैं, नॉर्मल है, कोई लक्षण नहीं है, केवल दवा खाते हैं। हाँ, अगर दवा खा के नॉर्मल है जी, अगर दवा खाने से उनके एलर्जी के लक्षण कंट्रोल में है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि मेरे पिताजी को स्किन की एलर्जी है, लेकिन वो दवाई से उनकी एलर्जी कंट्रोल में है। उनकी उम्र लगभग 88 ईयर्स है, तो मैंने उनको एक डोज लगवा दी है और उनको कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर लक्षण नहीं है, एलर्जी कंट्रोल में है, तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है। गाजियाबाद से राजीव हमारे साथ। राजीव जल्दी पूछिए सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 48 ईयर्स है और मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है 1 अप्रैल को। हाँ तो बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए, आप सवाल पूछते रहिए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। हाँ हाँ, 1 अप्रैल को लिए। तो जो अभी जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 6 मंथ वीक से और 8 वीक के बीच में लेनी है, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं 28 दिन के बाद ले सकता हूँ वैक्सीन? ठीक है। डॉक्टर श्याम। सवाल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि कोविशील्ड की जो महीने तक आप सेकंड डोज ले सकते हैं। नहीं, कोविशील्ड के बारे में सर ये पूछ रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लेने को कहा गया है, लेकिन अगर इनको मौका मिलता है तो क्या 28 दिन में यानी 4 हफ्ते के बाद ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज? राइट। तो मैंने क्योंकि शुरुआती दौर में जब हुआ था तो 28 दिन का ही डेटा था, तो मैंने जो डोज लगवाई है वो 28 दिन पे ही लगवाई है। हमारे सारे डॉक्टर्स ने गंगाराम में 28 दिन पे लगाई है। लेकिन मैंने वही कह रहा हूं कि 28 दिन से लेके 3 महीने तक आप लगवा सकते हैं सेकंड डोज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।